ये चेंज ऑफ नहीं टेंस था ना, ये सब दिए थे। आई सेड टू माई फ्रेंड आई हैव सिंपैथी फॉर यू, कैसे बनाए हैं? आई टोल्ड माई फ्रेंड दैट आई हैड सिंपैथी फॉर, फ्रेंड्स है डियर, बुझा गया ना? She said to me, I want to give you my pen. She told me that I नहीं सी। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है? पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। सी वांटेड टू गिव यू, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार मी, माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार हर पेन। He said to me, they have never helped me. He told me that they, third person no change, they प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। दे हैड नेवर हेल्प्ड मी, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार हिम। मदन सेड टू हर आई हैव बीन टीचिंग यू योर सिस्टर फॉर इयर्स, तो क्या हो जाएगा? मदन told her sister that I, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार ना, से टू हर होगा ना, से टू हर दैट आई, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार ही, हैव बीन टीचिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड बीन टीचिंग हो जाएगा। हैड बीन टीचिंग योर, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार हर, हर सिस्टर। ये अच्छा लास्ट में भी है, फॉर ईयर्स, बना लीजिए। चेंज ऑफ टेंस होता है, चेंज ऑफ पर्सन होता है, और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। इन तीनों को चेंज कर दिए तो बस अब नरेशन आपका याद कर लिए तो ये नरेशन बन जाता है। बहुत आसान है। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट में, प्रेजेंट का टोटल चला जाता है सेम टू सेम पास्ट में, और पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस एक स्टेप बढ़ जाता है। प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट चला जाता है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस चला जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ये दोनों बाकी चेंज नहीं होता है, फ्यूचर वाला तो चेंज नहीं होता है सफा।
फ्यूचर में सेल शुड आता है तो ये सब चेंज होता है, सेल्स होता है, शुड में, विल होता है, वुड में, ये सब चेंज होता है। चलिए नेक्स्ट, एक्सेप्शन पढ़ाए थे कल कि अगर ये पास्ट में भी रहे लेकिन इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ हो, प्रोवर्ब हो, ये सब हो, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। चलिए बना दीजिए, इसको बनाए होंगे, इसको तो खाली टोल्ड टोल्ड करना था, चाहे सेट सेट कर देना था। ही सेड दैट, बाकी तो वही हो जाएगा ना। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। हमसे कोई कहता है कि अरे ये क्या है, आप दिन रात इधर उधर घूमते रहते हैं, जाके कुछ घूम आइए कहीं, आप लगता है घर में पैक हो गए हैं। हमसे पूछो हमको घूमने में अच्छा लगेगा तभी ना घूमेंगे हो, तुम्हारे मर्जी से तो घूमने चले जाएंगे, हमको अच्छे ना लगे और लिया जाओ तुम हमको। कौन चीज लगा था प्रदर्शनी में, हमको देखने में कुछ अच्छे नहीं लग रहा है, हमको नरेशन बनाने में अच्छा लग रहा है, हम काहे के जुड़े को प्रदर्शनी घूमे जाई, तारा अच्छा लगता तो तू जा, हमसे भी तो पूछ लो कि हमको अच्छा लगता है कि नहीं। कोई बोलता है यही ये का कोई जिंदगी है ना, घूमलका से तो घुमक्कड़ बन जाए, रोडपति बन जाइए ना, तनी दिन रात घूमते न रहिए, लोग 10 को गाली देंगे, हतना हतना दिन भर घूमते रहेला, फिर एगो ट्रैक लगा देंगे, हमारा वारा कुछ हो अनेरिया। ए बैड कारपेंटर आप लोगों का वर्क है पढ़ना, ठीक है। घूमने का टाइम आता है बुढ़ापा में, तीर्थ पे चलेंगे मथुरा काशी चला जाएगा, मथुरा काशी वृंदावन ये सब आराम से हैं। हाँ मथुरा काशी वृंदावन, चांद पे क्या करने जाएगा रे गधा। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, माँ बाप अगर खुश हैं तो घर में मथुरा काशी है ऐसा तो नहीं होता, बाकी कुछ नहीं है। ही सेड, घरे माई बाबू के कोई पानी ना देते दिन के, जाके मंदिर में घंटा बजा बजा के देवी को जगाएंगे। टू एंड टू इज 4, तीर्थ भी सही है, कुंभ के मेला में जाइए, गंगा नहान करने जाइए, हाँ निकलिए तो कम से कम 6 महीना घूमते रहिए, हो नहीं है आइए ना, घर वाले गांव वाले सब भुला जाएं कि गया भी था, आइए उधर से सबके प्रसादी बांटे, कहाँ गए थे जी, 6 महीना हम गए थे घूमने, सब कोटा एक ही दिन में पूरा पूरा जिंदगी के ना हो। अभी क्या है, अभी मान लो अभी जाओगे, चिंता समाई रही, लाइब्रेरी में क्या हो रहा है, पढ़ाई में मतलब पढ़ाई छूटा, अरे सब कुछ बंद करके आराम से तब तीर्थ पे चलेंगे कि टेंशन घरे के, जाके घूम रहे होने घूम के आएंगे ना बुढ़ापा में एकदम जा करके, ठीक है। घूम काम करने की उम्र में घूमिएगा तो घूमने की उम्र में क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। पढ़ने की उम्र में घूमिएगा, खेलिएगा, तो जब खेलने कूदने का पढ़ने की उम्र में टाइम पास कीजिएगा, तो जब टाइम पास करने का उम्र आएगा तो क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए
जब जो सही वक्त है उसी समय किया जाता है। काम करने की उम्र में घूमिएगा, घूमने की उम्र में काम कीजिएगा तो सही लगेगा। ही सेड आई विल डू इट टुमारो, कहां पहुंच गए, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में ना। ही टोल्ड होगा ना, टोल्ड कैसे होगा रे मूर्ख। सेड दैट आई फर्स्ट पर्सन ही, विल का वुड हो जाएगा डू ईट नेक्स्ट डे, क्योंकि टुमारो का क्या हो जाता है, नेक्स्ट डे। अरे बुझा गया ना। सी सेड तो क्या हो जाएगा, सी सेड दैट, सी सेड दैट आई एम स्टार्टिंग द डे आफ्टर टुमारो, आई फर्स्ट पर्सन सी, सी वाज हो जाएगा ना, वाज, ये नहीं होगा, आई वाज स्टार्टिंग। चलो बताओ, द डे आफ्टर टुमारो के लिए क्या होता है, टू इन 2 डेज। अरे ये सब लिख बताए थे कल हम, यहां पे होगा देखो, ये क्या है, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में द डे आफ्टर टुमारो के लिए क्या लिखा जाता है, देखो द डे आफ्टर टुमारो के लिए लिखा जाता है इन 2 डेज टाइम। चलो बना लो। हेलो,
देखिए नेक्स्ट, अभी और था जी। ही सेड इट इज सो फॉगी टूडे एज इट वाज यस्टरडे, तो क्या बन जाएगा? ही सेड दैट, ही सेड दैट ही सेड दैट इट इज, ईट इज, तो ईट तो थर्ड पर्सन है ना, हो नो चेंज होगा, ईट वाज हो जाएगा ना, लेकिन ईट वाज नॉट, इसके बाद क्या होगा? सो तो ऐसे ही रह जाएगा, फॉगी। टूडे क्या बोलो, अब क्या होगा? दैट डे एज इट वाज यस्टरडे, क्या क्या होगा बोलो? द डे बिफोर ना, द डे बिफोर। अरे बुझा गया? द गर्ल सेड टू मी आई शैल मीट यू नेक्स्ट मंथ, तो हो जाएगा द गर्ल टोल्ड मी दैट, द गर्ल टोल्ड मी दैट आई शैल मीट यू नेक्स्ट मंथ, तो क्या हो जाएगा? आई का फर्स्ट पर्सन सी होगा ना, सी, शैल का क्या बन जाएगा? शुड, सी शुड मीट, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार मी, इसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट मंथ का क्या हो जाएगा बताओ? द फॉलोइंग, द फॉलोइंग मंथ, आ जाएगा समझ में? सी सेड, ही सेड सी इज डाइड ए ईयर एगो, तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा ही सेड दैट, ही सेड दैट सी डाइड, तो डाइड है तो V2 यानी कि पास्ट इंडिफिनिट का बात कर रहा है ये, तो किस में चला जाएगा? पास्ट परफेक्ट में ना, सी हैड डाइड ए ईयर एगो, ए ईयर, अब बताओ एगो का क्या होता है? बिफोर। अरे बुझा गया? कोई दिक्कत है? बना लीजिए। हाँ बोलो। अच्छा यहाँ पे वुड होगा, वुड होगा। वुड होगा। चेंज करना पड़ेगा ना, सी के साथ तो वुड ही बैठेगा।
चलो बनाओ बनाओ। हो गया। ये शब्द बता दिए थे, एक को बनवाना था। ये क्या बन जाएगा? वी सेड, वी सेड दैट, वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार वी हो जाएगा। वी अंडरस्टैंड, ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट में चला जाएगा। अंडर अस्टूड दैट ऑल द, बंद करो जी, कुछ पंखा तो चल नहीं रहा है जी। ऑल द प्रॉब्लम, उसको आदत हो गई। नहीं बना के लाया होगा। कौन सा? कौन से में क्या लगेगा? काहे, कई बार लगेगा? तुमको क्या लागत है कि कौन टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में नहीं जाएगा वो, तो वेयर कहां से आ गया? और बुझा जाएगा ना। नेक्स्ट, ये बताना था अभी क्या, यदि आर डायरेक्ट नरेशन के आरएस में थर्ड पर्सन को लिखा जाता है तो इनडायरेक्ट मतलब बदलते समय आरएसन के पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, वही चीज है, कुछ नहीं है इसमें, बस पुराना वाला सब है, बस उसी को लिख के दिया गया है। ईच मेंबर सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा? ईच मेंबर टोल्ड मी दैट, इट मेंबर told me that he does not cheat you in your class, तो क्या बन जाएगा? ही थर्ड पर्सन है, नो चेंज होगा ना। डज नॉट है, बताओ, डिड नॉट में जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट, डिड नॉट चीट, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, मी इन यो इन, अब देखो योर क्लास सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, इन माई क्लास, बुझा जाएगा ना। चलो बनाओ इसको, दूसरा बनाओ। अभी ये बड़ा नहीं किए का, ठीक है।
बना लिए दोनों। यू सेड टू हिम कैसे बनाए हैं? यू टोल्ड होगा, टोल्ड हिम दैट दे, वेयर हो जाएगा अब, नॉट एग्री विथ हिम होगा। फर्स्ट पर्सन, अरे एक मिनट, यू है फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट आंसर होगा यू। सही है। कहाँ चिट यू, अच्छा जहां जहां यू रहेगा वो सेकंड पर्सन जहां जहां आएगा वहां वहां चेंज होगा, चाहे एक बार आए चाहे 5 बार आए, उससे कोई मतलब नहीं है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस हम लोगों को पढ़ना है 5 प्रकार का है। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार का पढ़ना है? 5 प्रकार का, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लामेटोरी। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस। द सेंटेंस विच एक्सप्रेस ए स्टेटमेंट आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव is called assertive sentence. The sentence which express a statement either positive or negative is called assertive sentence. जैसे the few member understand all the issues, मतलब क्या है? या तो पॉजिटिव होना चाहिए या ना तो नेगेटिव। जैसे मैं खाऊंगा, असर्टिव सेंटेंस है। मैं नहीं खाऊंगा, ये भी कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव है। पहला वाला मैं अफर्मेटिव था, पॉजिटिव बता रहा था, मैं खाऊंगा पॉजिटिव, मैं नहीं खाऊंगा नेगेटिव। ना बुझाया? अच्छा, ऐसे कुछ काम हम करने में पॉजिटिव सही रहता है, लेकिन अगर जाएंगे जांच कराने रोगों का, नेगेटिव आए तो बढ़िया है। मान लो कोरोना जांच कराने गए आदमी, कोरोना में अगर पॉजिटिव आ गया तो बड़ा दुख होगा। नेगेटिव बीमारी नेगेटिव चाहिए, लेकिन ऐसे पॉजिटिव रहने के लिए बोला जाता है, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। कहीं कोरोना पॉजिटिव हो गया पूछिएगा नहीं हमको, आप नहीं हो जाएगा ऐसे। कहीं डेंगू पॉजिटिव निकल गया, कहीं टीबी पॉजिटिव निकल गया, तब अब ठीक नहीं है, अब ठीक नहीं है। तो आप ना बोले थे हम पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। लीजिए हम पॉजिटिव हर चीज में हैं, डेंगू से लेके कोरोना तक, मलेरिया से लेके चलो देखो पॉजिटिव और अरे देखो सेंटेंस बताते हैं थोड़ा सा। असर्टिव में क्या आएगा? पॉजिटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन पूछने वाला, इंपरेटिव में आज्ञा देने के लिए, श्राप देने के लिए। इसमें हर्ष या उल्लास, इसमें होता है आश्चर्य। इसमें क्या होता है? आश्चर्य। तो ये सब सेंटेंस के बारे में हम लोग को पढ़ना है। चलिए सबसे पहले देखते हैं असर्टिव सेंटेंस का रूल। अगर डायरेक्ट नरेशन का आर भी सिंपल प्रेजेंट में रहता है और आर एस में एक स्टेटमेंट लिखा रहता है, तो इनडायरेक्ट में निम्नलिखित परिवर्तन होगा। क्या? से या सेज रहेगा, से या सेज। और वही रूल बताए थे कि अगर आर भी, अरे दो गो होता है ना पार्ट, एगो आर भी होता है और एगो क्या होता है? आर एस। कितना बड़ा आर भी और ये कितना बड़ा आर एस ना, देख रहा हूं क्वेश्चन ही। आर भी और आर एस, अगर आर भी जब प्रेजेंट में रहे और फ्यूचर में रहे तो आर एस में कोई बदलाव होता ही नहीं है, नहीं होगा ऐसा। तो देखो अगर आर भी रहे तो से सेज किस में बदल जाएगा? से या सेज में रहेगा, लेकिन से टू सेज टू किस में चला जाएगा? टेल टू या टेल्स टू। इन्वर्टेड को मैं हटा करके क्या लिखेंगे? आर एस के टेंस में कोई परिवर्तन
अरे टेंस का परिवर्तन तभी होता है जब आर भी पास्ट में रहे, आर भी पास्ट में रहेगा तभी टेंस बदलेगा, आर भी पास्ट में रहेगा तभी टेंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शेखर आचार्य द इकोनॉमिक एडवाइजर सेड, सेज है सेज। अब बताओ V2 है, V5 है ना। अब V5 कौन सा टेंस का आता है? प्रेजेंट का ना। अब प्रेजेंट में रहेगा जब आर भी, तो इसमें कोई चेंजिंग होगा? आर इसमें टेंस में चेंजिंग नहीं होगा, बाकी बदलेगा। टेंस में कोई चेंजिंग। बचवा कैसे बनी? शेखर आचार्य द, ये कुछ सेंटेंस में पढ़ा नहीं है, हेजा खाली अनेरिया लिखा है हताना, ओकरा के हटा के तुम ही सेज लिख दो खाली, छोटी हो जाएगा। द इकोनॉमिक एडवाइजर, सेज है तो सेजे रह जाएगा ना, क्योंकि बाद में टू नहीं ना है, तो सेज दैट। अब आते हैं आरएस में, टेंस मतलब नहीं होगा। द पैनल कमिटी, द पैनल कमिटी, कैन का कुड होगा, कुड नॉट इन्वेस्टिगेट दैट डेटा। ऐसा डेट के डेटे रहेगा, दिस का दैट हो जाता है, दैट रहेगा तो दैट हो जाएगा। अरे बुझा जाएगा ना। चलो बना लो। बहुत लोग संडे के चलते नहीं आते हैं, और कुछ लोगों को तो और अच्छा होता है कि संडे भी हो रहा है, बारिश भी हो रहा है। हम जाएंगे तो भींग जाएंगे, भींगेंगे तो सर्दी हो जाएगा, सर्दी हो जाएगा तो बताओ आपको कितना पैसा लगेगा? पापा से बोलेगा आदमी, यही से हम ट्यूशन आपका बचा लेंगे सारा पैसा। सबसे अच्छा बारिश कब होता है? जब स्कूल जाने के टाइम पे बरसे है। और सबसे खराब बारिश कब होता है? जब मामा घरे जाने के टाइम पे बरस जाए ना। अरे कहीं मतलब जाना है ऐसा जगह जहां जैसे घूमने जा रहे हैं और उसी टाइम पे बरस जाए, तो सबसे खराब बारिश है वो। और सबसे सुखद सुंदर बारिश कब लगेगा? और स्कूल जाने के टाइम पे बरसे और बरसते रहे आधा घंटा। अरे नहीं, छाता को चाहिए, छाता को ले जाकर उन्हें उलट दे के आ जाएंगे, अभी जोज के आएंगे उलट गई हवा से। और विदा करबो लॉकिन के लिए आवा छाता आप सो गए। घर वाले भी बड़ी तेज होते हैं, बोड़ा उड़ा के भेज देंगे। रोजिल बांध देंगे पूरा। ओइसन का उपाय हम बताते हैं, जब बोड़ा बांध देना तो गिर जाओ, पैर छटक गिल हा। गिर के ओहू में भेज देंगे वो लोग। बड़ा दुख है, बैगिए भिंजा दो। अच्छा है कि तभी आओ तभी आ, अब बोला जा। तो वो आरोप लगेगा एक पढ़े जाके शुरू से मन ना रहे, यही से नौटंकी कैले बा। अब एक और होगा, हमला होगा दो चार छप्पड़ का, लेकिन दो चार छप्पड़ हमला के बाद फिर छोड़ देंगे, अब जो मत जो। लेकिन भर दिन काम करवाएंगे वो। चल है गेहूं बीन, तो चल है काम कर, जहाँ बेटा कहता चल वो पंखा साफ कर, जो भाले वो करा तो बढ़िया पढ़ाई चल गई रहती। कबो कबो लगता है ऐसा ना, पढ़े चल गई रहती बच गई रहती, वो करा से बेसी तो मेहनत घरे हो गई।
ऐसा बना लोगे ना। आगे हैं? हाँ, बर्तन धो जाके। हाँ, लड़कियों से बर्तन तुरंत ना धुलवाएगा कोई। लड़कियों से बर्तन में भिड़ा देगा आदमी। बर्तन धो, चाय बनाओ, घर में पोछा लगाओ। पढ़ाई पढ़ने जाना, समझ लो, पढ़ने जाना अच्छा होता है, घर के काम से बचत है। नहीं तो 10th के बाद फिर ये सब करना ही है। मतलब अरे तो घरे रहोगे तो ना माजोगे, गजब हाल है। मूर्ख लड़का है सब का जी। देखो, डायरेक्ट नारेशन का ऐसा देखो, खाना पीना का ट्रेनिंग हर किसी को ले लेना चाहिए बनाने का। ये नहीं हमको खाली मैगी बनाने आता है। मैगी छोड़ के कुछ नहीं आता। हाँ, सेल्फी लेते हो तो तुम मुंह बना लेते हैं तनी मनी। बाकी कुछ नहीं। देखो, अरे खाना बनाना कला है। इसको डायरेक्ट नरेशन के आरबी सिंपल पार्ट में रहता है तो, और आरएस में स्टेटमेंट रहता है तो चेंज होगा ना, वही चीज बा है। सेट को किसमें बदल देंगे? सेट में, सेट टू को टोल्ड में इन्वर्टेड कोमा के जगह पे आरएस के टेंस पर्सन तथा अदर पार्ट में परिवर्तन होगा। तो कैसे बनेगा? यो, अरे पुराना वाला है, बस रूल से आ रहा है अब। यू सेड दैट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया कुड होगा ना, कुड नॉट, अब बताओ, इम्प्रूव है। क्या हुआ हो? फांसी अकेले नहीं लिया जाता है, बांटा जाता है। झगड़ा बांटती है सब। झगड़ा बांटा जाता है क्या जी? चलो, जब जब रहो बनाओ। झगड़ा बांटता है तो बांटने दो, आदमी मत लो तुम। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो कुछ लिखा नहीं रहता। पढ़ाए ना अरे लिखिया कि या तो फर्स्ट पर्सन में बना दो, नहीं तो थर्ड पर्सन में। हंसी देखो कोई भी ले लेता है, अनजाना आदमी कोनो बात सुन के हंस देता है, लेकिन अनजान आदमी झगड़ा लेता है जी। झगड़ा बड़ी सोच समझ के लेता है आदमी। हैं? ही नहीं कि दूसरे को लड़ रहा है वही में जाकर हम बच गए। लेकिन लड़कियां सब बात जाती है जाके, दूसरा के झगड़ा में घुस जाएगी। हाँ, दूसरा के झगड़ा में सब इंटरेस्ट फीमेल लोग ज्यादा लेती है, कान लगा के सुनेंगी। क्या बात है। एक लोटा पानी मांगो तो ना सुनेंगे, दूर घर में उन्हें झगड़ा सुनाई दे रहा है, उकर पूरा बात। अच्छा, दो कारण है सुनने का, सीखना भी तो है। काम देगा। अरे बना लिए, चलो ये बाकी बना लोगे ना, ये सब बन जाएगा ना। नेक्स्ट, जब डायरेक्ट नरेशन के आरबी में ऑब्जेक्ट नहीं रहता है और आरएस में मुख्य सब्जेक्ट के पहले एक नाउन रहता है तो उसे आरबी, अब समझ लो, अब भारी आ गया।
मतलब भारी मतलब कठिन आ गया मूर्ख। भारी क्या, एक बार वजन बढ़ गया। देखो डायरेक्ट नरेशन के आरबी में ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, और आरएस में मुख्य सब्जेक्ट के पहले एक नाउन रहता है, तो वह आरबी का ऑब्जेक्ट माना जाएगा। और इनडायरेक्ट में बदलते समय निम्न परिवर्तन होगा। सेड को बदल देंगे आई, इन्वर्टेड कोमा के जगह पे आरएस में बाकी परिवर्तन पहले जैसा, मतलब चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ। अरे समझ में आ जाएगा? तो चलो बनाते हैं। द ऑडियंस हिज एक्टर। देखो सेंटेंस आरएस का यहां से था, लेकिन एक पहलवा है कोची आ गया, एगो नाउन आ गया, एक्स्ट्रा आ गया, तो ये करा के मानेंगे, ये में छूटा हुआ है कुछ सेड, एकरा के मानेंगे कि ये करे ऑब्जेक्ट है, हे हमें बैठा दिया गया है। ना समझ में आया? अरे बुझाया नहीं? मान लीजिए आप खाना खाने के लिए बैठे हैं, नाश्ता मिल रहा है, बढ़िया बेंच पे बैठे हुए हैं ऐसे, हेजा जो बैठ रहा है उसके लिए हेजा नाश्ता रखा जा रहा है, ठीक है, हेजा नाश्ता है। फिर हेजा कोई बैठा तो हेजा नाश्ता है, हेजा कोई बैठा है, अब बेंच पे खत्म हो गया। एक और नाश्ता हेजा ना रखाएगा अगला बेंच पे, तो बताओ अब ये लेकिन ये और हाई अदमिया ये बैठा है नहीं नाश्ता, ये अब दोनों देख रहा है कि है नहीं उठे। अरे भैया ये तुम्हारे लिए नहीं रखा हुआ है, ये महाराज के लिए रखा गया है, ये जगह नहीं था। ये हाल है, एक के हेजा रखना था लेकिन हे में चला गया है, तो माना जाएगा कि नहीं नहीं ये करे ऑब्जेक्ट है। समझ में आया? अभी इससे झगड़ा नहीं करना है कि ना हमारा ऑब्जेक्ट ना दे हम तारा के। तो इसको बनाएंगे कैसे? द ऑडियंस। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट आता है तो सेड किस में बदल जाता है? टोल्ड हिज एक्टर दैट। अब क्या होगा? आई वॉच योर मूवीज डेली। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार सब्जेक्ट, द ऑडियंस, ऑडियंस एक से ज्यादा है, फर्स्ट तो दे हो जाएगा ना, दे वॉच। अब वॉच नहीं होगा, वॉच्ड होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट किस में चेंज होता है? पास्ट इंडिफिनिट में। दे वॉच्ड योर, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या बैठा है? हिज एक्टर, तो हिज एक्टर योर है, तो हिज एक्टर, तो वॉच्ड हिज मूवीज डेली। आया समझ में? कुछ नहीं है, बस हाई वाला चीज जो है ना, एकरा के एक और ऑब्जेक्ट मान लेना है। बुझा जाएगा? चलो छापो, छाप के घर से बना लेना। कल टेस्ट है, टेस्ट है ना कल? कौची का टेस्ट है? वॉइस का, टेंस का। वॉइस में ओनली टेंस से क्वेश्चन आएगा, टेंस से। हो गया? वॉइस का क्वेश्चन बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा जानते हो कितना सेकंड चाहिए? 10 सेकंड समय लगता है वॉइस नरेशन। क्यों? कि इसमें ऑप्शन खोजने से अच्छा है कि ऑप्शन काटना सीखो। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा आंसर। हैं? हाँ, नॉन ऑफ दिस देगा तब वो तो काटते चले जाओगे ना। बढ़िया है नॉन ऑफ दिस वाला में, सब में नॉन ऑफ दिस मार देना, पता चला कौन नॉन ऑफ दिस नहीं आया है। अब सुनो, अगर डायरेक्ट नरेशन का आरबी सिंपल पास्ट में रहता है और आरएस में एक स्टेटमेंट के अलावा शुरू या लास्ट में विशिंग वर्ड जैसे गुड मॉर्निंग रहता है, तो उसका इनडायरेक्ट निम्न होगा। सेड या सेड टू किस में बदल जाएगा? विश्ड या बेड। विश्ड या बेड के बाद में ऑब्जेक्ट प्लस विशिंग वर्ड लिखा जाएगा, जैसे गुड मॉर्निंग का है गुड मॉर्निंग,
गुड आफ्टरनून का है गुड आफ्टरनून। एंड सेड दैट लिखा जाएगा। विश्ड के बाद ऑब्जेक्ट रहने पर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके तुरंत बाद आरएस में लिखा गया अभिवादन सूचक वर्ड होगा, उसके बाद एंड सेड दैट होगा, बाकी बदलाव पहले जैसा होगा। समझ में आया क्या क्या हुआ? क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो ये समझ में आएगा, उसको समझाना थोड़ा सा। यू सेड टू हर गुड मॉर्निंग माई फादर, गुड मॉर्निंग माई फादर कॉल्ड यू फॉर मेकिंग अरेंजमेंट। यू सेड टू हर, तो इसको बदलेंगे कैसे? यू। अब देखें यहां पे सेड या सेड टू किस में बदलता है? विश्ड। यू विश्ड, तब हाई वाला पटवा लिख देंगे गुड मॉर्निंग। अब इसके बाद एंड सेड दैट, एंड सेड दैट। समझ में आया इतना पार्ट? काहे विश्ड हो गया? गुड मॉर्निंग आया है, गुड नाइट आया है, गुड नाइट आया, इसीलिए विशिंग वर्ड कोई आ गया ना। जैसे आप सुबह सुबह जगह किसी को कि हैप्पी बर्थडे, और फिर कुछ बोले, नाउ यू गो टू क्लास, अब तुम स्कूल जाओ। जैसे मम्मी सुबह सुबह जगी और बोली हैप्पी बर्थडे एंड चलो गेट अप एंड गो टू ट्यूशन, भागो, तो वो विश कर दी ना शुरू में ही, तो इसीलिए यहां पे विश्ड आ गया। एंड सेड दैट, अब आगे चलो, यहां से चलो, अब माई फादर, माई कौन सा है? फर्स्ट पर्सन, यू ना, तो योर फादर कॉल्ड यू। अब बताओ बबुआ, कॉल्ड V2 पास्ट इंडेफिनिट किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट। योर फादर हैड कॉल्ड यू, यू नहीं, ऑब्जेक्ट के अनुसार हर, कॉल्ड हर फॉर मेकिंग अरेंजमेंट्स। कितना बड़ा सेंटेंस है। रह जाएगा समझ में? चलो बना लो। हाँ बोलो। सेड दैट, अब बोलो। एंड सेड, यहां पे होगा यू विश्ड गुड मॉर्निंग, विश्ड हर गुड मॉर्निंग एंड सेड दैट। यहां पे देखो लिखा हुआ है कि विश्ड के बाद अगर आरवी में ऑब्जेक्ट रहता है तो ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, विश्ड के बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। छूट गया होगा, चलो बना लो, आज इतना ही रहेगा।